नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYGK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट के पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल के आसान किया, और ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जब तक उसे करेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होने चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों का स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के संघीय शब्द की जगह किस शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? दोस्तों, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, तो राज्यपाल हेतु दोस्तों 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। और दोस्तों, किस भाग में दोस्तों आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भाग कौन सा है जिसमें कि आपातकाल के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। 352 से 60 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपात 360 में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में आपात की घोषणा करता है? तो दोस्तों, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में आपात की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है? तो दोस्तों, राज्यपाल के हाथों में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राज्यपाल का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों, किस अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है? दोस्तों, किस अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों किसके बारे में बताया गया है? तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका के बारे में बताया गया। और उसमें कितने विषय है दोस्तों? 18 विषय है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो दोस्तों इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको जरूर इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। और संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है, कौन सा देता है दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व देता है दोस्तों, भारत में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। और कितने भाग हैं? तो दोस्तों कुल 22 भाग हैं। और कितनी वर्तमान में अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भाग किसमें है?
किस भाग में है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है, और भाग 4 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या है, तो दोस्तों भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है दोस्तों। और भाग 2 में दोस्तों क्या है, तो नगर पालिका के बारे में दोस्तों भाग 2 में है। और दोस्तों भाग 3 में कौन सा है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार भाग 3 में है दोस्तों। अनुच्छेद कितने से कितने तक है दोस्तों, तो 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग 3 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व तो भाग किस में है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है दोस्तों, और भाग 4 क में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया दोस्तों। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। संसद किस अनुच्छेद में दोस्तों संसद के बारे में बताया गया है, तो दोस्तों सरला यानी 79 में दोस्तों संसद के बारे में, और दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में, और अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा ट्रिक दोस्तों, सरला यानी अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में, और 80 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में, और 81 में दोस्तों लोकसभा के बारे में बताया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। दोस्तों संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों संसद का जो अस्थायी सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं दोस्तों। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा है। और दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है दोस्तों? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है दोस्तों, 250 है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति है दोस्तों। भारत का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोस्तों, भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? दोस्तों संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हो चुका है अब तक? तो दोस्तों 4 बार हो चुका है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद किसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया दोस्तों? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का विषय दोस्तों। प्रश्नकाल का विषय होता है संसद की कार्यवाही में पहला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 1 2 3 दोस्तों, अनुच्छेद 1 2 3 में, अनुच्छेद 123 में बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो दोस्तों 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 53 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 53 में दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके क्या है उसके बारे में। और अनुच्छेद 56 में दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 56 में। ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 76 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 79 में दोस्तों संसद के बारे में, अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? दोस्तों कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपी पेट 2023 और अन्य सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली
अपनाई जाती है दोस्तों? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति दोस्तों किस अनुच्छेद में है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखिएगा। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों अनुच्छेद किसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो दोस्तों भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों लोकसभा की महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों लोकसभा के महासचिवों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा के महासचिवों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यसभा की सभापति करते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है दोस्तों? तो राज्यों के विधानसभा नहीं लेता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों को सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों? तो अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अनुच्छेद किसमें है दोस्तों? लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? तो वित्त विधेयक को दोस्तों लोकसभा में ही केवल पारित किया जाता है, वित्त विधेयक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद किसमें दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? तो दोस्तों मोरारजी जी देसाई के कार्यकाल में हुए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा को देते हैं दोस्तों, लोकसभा को देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना है महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।